नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता है। उस किसान का नाम मदन था। मदन के साथ उसकी बीवी और उसका बेटा रहा करता है। बेटा का नाम शशि था। शशि देखने में बेहद खूबसूरत था। शशि की उम्र तकरीबन 25 साल थी। शशि अपने पापा के साथ खेतों में जाकर पापा के साथ काम किया करता है। मदन जो थे वो दिन रात काम करते हैं और खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी से 2-4 पैसा कमाकर अपना घर चलाया करते हैं। लेकिन उसके घर वाले मदन और मदन की बीवी शशि को बोला करती है कि बेटा तुम परदेश जाकर काम किया करो। परदेश जाओगे तो 2-4 पैसा अच्छा खासा कमाओगे और घर पर भेजोगे। लेकिन जो शशि था वो अपना घर छोड़ के परदेश नहीं जाना चाहता है। इसलिए नहीं जाना चाहता है कि उसको घर के अलावा बाहर में कहीं पे मन नहीं लगता है। लेकिन अपने घर वाले को, अपने मम्मी और पापा को बहुत समझाता है, लेकिन नहीं समझते हैं। उसके पापा क्या करते हैं, शशि का शादी करा देते हैं। और शादी जब हो जाता है एक रेनू नाम की लड़की से, तो रेनू क्या करती है, शशि को बार बार होपलेस करती है और बार बार चढ़ाव बढ़ाव करती रहती है और बोला करती है, पिनकारी मना करती है कि तुम बाहर नहीं कमाते हो, बिना काम के हो, आवारों के जैसे दिन भर इधर उधर घुमा करते हो, बोली बोलती है। और बेचारे शशि को बुरा लगने लगता है। शशि सोचता है कि मेरे मम्मी पापा इतना नहीं बोलते हैं कि जितना तुम बोलती हो। लेकिन रेनू का जो मकसद था मेरे दोस्त, घर को अच्छे तरीके से बनाना और घर के अच्छे तरीकों से चलाना, और ये सब करने के लिए पैसा चाहिए। और जो शशि था वो पैसा कमाता नहीं है। खेती बाड़ी से 2-4 पैसा मिलता है साग सब्जी बेचने से। लेकिन जो मदन थे मेरे दोस्त, अपने बेटे को कभी नहीं बोला करते हैं कि बेटा तुम ये काम करो वो काम करो। बस वो यही सोचते हैं कि जब वो उसको ऊपर जिम्मेदारी आ गया है वो खुद ऑटोमेटिक समझ जाएगा या उसकी पत्नी समझा देगी। और इसी प्रक्रिया में मेरे दोस्त शशि पूरे अच्छी तरीके से फंस गया था। अभी शादी के 1-2 महीने बीते थे और शादी के 1-2 महीने में शशि और रेनू में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ और झगड़ा चालू हो जाता है। जब लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है तो उसकी मम्मी और पापा बहुत समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम दोनों को एक ही साथ रहना है पूरा जीवन भर, लेकिन फिर भी तुम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो। लेकिन जो रेनू थी उसका दिमाग कुछ और था और शशि जो था मेरे दोस्त उसका दिमाग कुछ और था। रेनू कुछ कहना और चाहती है और शशि कहना कुछ और चाहता है। तालमेल दोनों में अलग अलग हो जाता है। शशि बेचारा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आने के बाद अपना घर छोड़ के परदेश चला जाता है कमाने के लिए। जब परदेश चला जाता है कमाने के लिए, वहां पे जाकर पैसा कमाना चालू कर देता है। जहां पे गया था मेरे दोस्त, वहां पे जितने भी साथी थे उसी टाइप के थे जिस टाइप का शशि था। उन लोगों को भी काम से कोई मतलब नहीं था, ना ही घर से मतलब था। कमाए या ना कमाए, 2 दिन काम करते हैं और 4 दिन तक रूम पर बैठा करते हैं। घर वाले यही सोचते हैं कि बेटा वहां पर पैसा कमा रहा है, लेकिन वहां पर बेटा क्या कर रहा है घर वाले को किसी को पता नहीं है। रेनू शशि के पास फोन किया करते हैं तो शशि फोन उठाकर हेलो हाय बोलकर बोलता है कि मैं काम पे हूँ, बाद में बात करूंगा। लेकिन रहता है शशि रूम पर, अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करता है। ये सिलसिला कुछ महीनों तक चलता है मेरे दोस्त। और कुछ महीने के बाद रेनू शशि से बोलती है कि पैसा कुछ चाहिए और पैसा भेजिए। शशि बोलता है कि अभी पैसा नहीं मिला है कंपनी से, जब पैसा मिलेगा तो मैं पैसा भेज दूंगा। लेकिन जब शशि काम ही नहीं करता है मेरे दोस्त तो पैसा कहाँ से भेजेगा। शशि तो एक बहाना बोल रहा था, बहाना करता रहता है और वहां पे पड़ा रहता है। बस उतना ही वो लोग कमाते हैं कि जितना अपना हफ्ता का राशन चल सके। 2-3 दिन हफ्ते में काम करते हैं और बाकी दिन बैठकर रूम पर पार्टी किया करते हैं। जो मदन था बेचारा अपने खेत में दिन रात मेहनत किया करता है, अपने खेत में ही सोया करता है, कभी कभार घर आया करता है। एक बार क्या होता है मेरे दोस्त, रात का समय था और बिजली कड़क रही थी और बादल लगा था। और उसी बीच में मेरे दोस्त बारिश आने लगती है। जब बारिश आती है तो मदन क्या करता है, अपना टार्च लेकर और बिस्तर लेकर वहां से दौड़ते हुए भागते हुए घर आता है। और घर आने के बाद मेरे दोस्त उसको इतना डर आ गया था अंदर में, उसको पता नहीं चला कि मैं किस वाले रूम में जा रहा हूँ। अंधेरा था मेरे दोस्त, लाइट भी नहीं था। घर के अंदर घुसा और घर के अंदर घुसने के बाद अपने बहू रेनू के कमरे में घुस जाता है। अपने बहू के कमरे में जब घुस जाता है तो उसको पता नहीं चलता है कि मेरी बहू है कि मेरी बीवी है। और बेचारा क्या करता है मदन, अपने बहू के साथ ही बहू का बांसुरी बजा देता है
और जब बहू की नींद खुलती है मेरे दोस्त, तो मना नहीं करती है और बोलती है कि और जोर जोर से जल्दी जल्दी करो। और मदन जो था मेरे दोस्त पूरा जोश में आ जाता है और जोश में आकर पूरा होश गवा बैठता है और अपने बहू रेनू के साथ काम करना चालू कर देता है। अब पूरी रात काम करने के बाद उसकी बहू का हालत इतना खराब हो जाता है मेरे दोस्त, इतना हालत खराब हो जाता है कि बेचारी सुबह चल नहीं पाती है। जब चल नहीं पाती है तो मदन की बीवी जब देखती है उसकी बहू बैठी पड़ी है, बहू के पास जाती है और बोलती है कि रेनू तुमको क्या हो गया है। रेनू को तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था मेरे दोस्त, क्योंकि जो हुआ था उसकी सास जान जाती तो दोनों को में विवाद हो जाता। रेनू बोलती है कि मम्मी जी कुछ नहीं हुआ है, रात में पीरियड आ गया था, पीरियड की वजह से पेट में बहुत दर्द है और दर्द के मारे चला नहीं जाता है। रेनू यहाँ पर बहाना मार देती है और बहाना मारने के बाद उसकी सास वहां से चल जाती है। जब सास चल जाती है तो देखती है कि उसका पति मदन वहां पर बैठकर दातुन कर रहा है और जाके पूछती है कि तुम रात को कब आए, आप कब रात में आए। मदन बेचारा डरा हुआ था और बोला कि मैं जब बारिश रात में होने लगा तो वहां से मैं अपना बिस्तर और टार्च लेकर दौड़ते भागते आया और आते आते घर में पहला वाला रूम में सो गया, जिस रूम में टीवी था। लेकिन उसकी जो बीवी थी निर्मला, वो पूरा डाउट करती है, पूरा शक करती है कि टीवी वाले रूम में तो जल्दी ये नहीं सोते हैं, लेकिन आज क्या था कि ये टीवी वाले रूम में जाकर सो गए। लेकिन ऐसा नहीं था मेरे दोस्त, बेचारे से कोई जानबूझ के वो काम नहीं किया था, सब अनजाने में हो जाता है। अनजान में तो उसकी बीवी जो थी सब कुछ बातें पूछा करती है, लेकिन मदन बेचारा नहीं बताता है कि रात में क्या क्या कांड हुआ था। अब क्या होता है मेरे दोस्त की शशि अपने पापा से बातचीत किया करता है और अपने पापा से पैसा मांगता है कि पापा कुछ पैसा हो तो भेजिए, मैं घर आना चाहता हूँ। मदन बेचारा अपने बेटे को बहुत बोलता है, बहुत फटकार लगाता है और बोलता है कि तुम वहाँ परदेश में कमा रहे हो तो वहां से कमाकर अपना किराया भाड़ा जब हो जाएगा तब घर आना, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है कि मैं तुमको पैसा भेजूं। शशि बेचारा वहां पे बहुत परेशान था अपने दोस्तों और यारों के साथ। वैसा ही उसका एक टीम बन गया था खाने पीने वाला और सारा पैसा जितना होता है शशि वहां पर बर्बाद ही कर देता है। अपनी बीवी के पास फोन करता है और बीवी से माफी मांगता है और बोलता है कि जैसे तुम कहोगी मैं वैसे रहूंगा, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा, लेकिन अभी के लिए हमको घर आना है और पैसा नहीं है और पैसा कहीं से इकट्ठा करके मेरे पास भेजो। रेनू बेचारे को दया आ जाती है और अपने ससुर से बोलते हैं कि पैसा भेज दीजिए, वो आना चाहते हैं, बहुत तकलीफ में है। मदन क्या करता है अपने बेटे के पास पैसा भेजता है और शशि पैसा लेता है और पैसा लेकर घर आता है। घर आने के बाद रेनू जैसा बोला करती है शशि को वैसा ही किया करता है। रेनू बोलती है कि यही काम करना है, यही जाना है, यही बैठना है, वैसा ही सेम शशि किया करता है। अब मेरे दोस्त शशि बाहर कमाने नहीं जाता है, अपनी बीवी और मम्मी पापा के साथ उसी गांव में अपना खुशी खुशी जीवन गुजारता है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरे दोस्त तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हो मेरे भाई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।